दोस्तों नमस्कार, मैं दीपक गौतम एक बार फिर से आप सभी के समक्ष हाजिर हूँ। जीबो रे की सीरीज में आज हम नेक्स्ट सिंबल के विषय में बात करेंगे जिसका नाम है सीमा। से छोटी ई मैं आ, सीमा ना कि सीमा। यह सिंबल ब्लेसिंग्स के लिए होता है, आशीर्वाद के लिए होता है। लेकिन उससे भी पहले हम ये समझ लेते हैं कि आशीर्वाद आखिर है क्या, क्योंकि हम सबसे ज्यादा भगवान से कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं और हमें वो मिलता नहीं है। फिर हम सीधा दोष या तो भगवान पर देना शुरू कर देते हैं या खुद की किस्मत को दोष देना शुरू कर देते हैं। लेकिन आज हम इसके थोड़े गहरे पहलुओं को समझेंगे कि आखिरकार आशीर्वाद या जो हम भगवान से मांग रहे हैं हमें क्यों नहीं मिलता है। इसका सबसे पहला कारण होता है आपका क्राउन चक्रा। जिस व्यक्ति का क्राउन चक्रा वीक है उसको कभी किसी का आशीर्वाद प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि क्राउन चक्रा ही एक ऐसा चक्र है जिसके माध्यम से कोई भी शक्ति, कोई भी ऊर्जा, कोई भी आशीर्वाद हमारे संपूर्ण शरीर, हमारे संपूर्ण अस्तित्व में प्रवेश करता है। इसलिए आपने देखा होगा कि जब हम अपने बुजुर्गों के पैर छूते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, तो वो अपना हाथ हमारे सर पर ही रखते हैं और मुख्य रूप से हमारा राइट हैंड सर पे रखते हैं। खैर, इसके विषय में कभी और बताऊंगा। तो ये इसी बात को दर्शाता है कि कोई भी आशीर्वाद, कोई भी शक्ति, कोई भी ऊर्जा हमारे क्राउन चक्रा से ही हमारे अंदर प्रवेश करती है। जैसे हम रेकी भी कॉल करते हैं, हीलिंग करते हैं, तो उसमें हम कल्पनात्मक तौर से यही इमेजिन करते हैं कि वो रेकी एनर्जी हमारे क्राउन चक्रा के माध्यम से ही हमारे संपूर्ण शरीर में, हमारे अस्तित्व में ट्रेवल कर रही है और तभी हीलिंग हो पाती है। तो यहाँ पर एक तो हमारे क्राउन चक्रा का वीक होना एक बड़ा कारण है कि हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं, हमें आशीर्वाद नहीं मिल पाते हैं ईश्वर के, भगवान के, देवी देवताओं के, या जिसको आप जिस प्रकार से माने। दूसरा कारण, जो सबसे बड़ा कारण है, वो ये कि हम सदा ही मांगते रहते हैं, हमारे अंदर देने का भाव नहीं है। देने के भाव से मेरा मतलब ये नहीं है कि हम जब ये बात करते हैं कि हमें किसी को कुछ देना है तो हम सारी चीजें धन पर लाकर खड़ी कर देते हैं। सिर्फ धन, सिर्फ धन। आप धन दे सकते हैं तो आपको धन भी मिल सकता है, कोई इश्यू नहीं है, ये यूनिवर्स का सिद्धांत है। लेकिन एक चीज जो आपके पास सदा ही रहती है, वो कभी खाली नहीं होती, वो होती है प्रार्थनाएं, आशीर्वाद। और हमने इस एक तत्व को भी सिर्फ मांगने के रूप से ही इस्तेमाल में लिया है। हम सिर्फ मांगते हैं, भगवान से तो हम मांगते हैं, इंसानों से तो हम मांगते हैं, जबकि सिर्फ धन होने की वजह से हम लोग अमीर या फिर हम लोग समृद्ध नहीं होते हैं। धन सिर्फ एक पहलू है। हमारे पास प्रार्थना करने की, दुआ देने की, आशीर्वाद देने की शक्ति सदा ही रहती है। और जब आप आशीर्वाद दूसरों को देते हैं तब आशीर्वाद स्वतः ही आपको प्राप्त होना शुरू होते हैं। ये यूनिवर्स का नियम है, इससे अलग कुछ नियम नहीं है। लेकिन हमारी धारणाएं सदा ही लेने की रहती है, क्योंकि हम अपने अंतरतल में मान चुके हैं, मानते जा रहे हैं कि हम कुछ दे ही नहीं सकते, हम तो खुद भिखारी हैं। और इस तरह की भावनाओं के साथ जब हम दे नहीं सकते हैं तो यूनिवर्स हमें वापस नहीं देता है। तो ये सिंबल भी इसी प्रकार से काम करता है। इस सिंबल्स के बहुत से प्रयोग हैं। इस सिंबल्स को आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि यदि कोई भी व्यक्ति आपसे छोटा हो, बड़ा हो, क्योंकि यहाँ पर जब आशीर्वाद देने की बात आए तो यहाँ उम्र भी मायने नहीं रखती है। वो बात अलग है कि हमारा समाज इस उम्र के दायरे में ही आशीर्वाद को लेकर चलता है। हमें लगता है कि बड़ा व्यक्ति ही, जो उम्र में बड़ा व्यक्ति है, वो छोटे को आशीर्वाद देता है, छोटा बड़े को आशीर्वाद नहीं दे सकता है, क्योंकि हम एंशिएंट सोल हैं। हम शरीर के तल पर हमारा एक पैमाना हो सकता है कि हम किसी से बड़े हैं, लेकिन आत्मिक रूप से हम सब लोग समान हैं, सब लोग एंशिएंट हैं। तो आशीर्वाद शरीर का कोई भाग नहीं है। आशीर्वाद हमारे सोल का पार्ट है, हमारी चेतना का पार्ट है। तो यहाँ पर ये सिस्टम ही नहीं होता है कि बड़ा छोटे को आशीर्वाद दे सकता है, छोटा आशीर्वाद नहीं दे सकता है।
तो जब भी आपके अंदर आशीर्वाद की भावना सदा ही रहेगी, किसी के भी लिए, अपनों के लिए, परायों के लिए या किसी के भी लिए, तो आप उतना ही आशीर्वाद को रिसीव कर पाएंगे। अब इस सिंबल को यूज कैसे करना है? इस सिंबल्स को आप अपने क्राउन चक्रा पे बना सकते हैं। उसके बाद आप ईश्वर से आशीर्वाद के रूप में ही प्रार्थना रखें। हमारे प्रार्थनाओं में एक मूल गलती ये होती है कि हम कोई एक पॉइंट पकड़ के सदा ही प्रार्थना करते हैं कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, पैसा चाहिए, सिर्फ इतना ही। और ये सारी इच्छाएं हमारे ऊपर थोपी जाती है, हमारे समाज, हमारी व्यवस्थाओं की वजह से। तो एक्चुअल में हमारी आत्मा, हमारी चेतना क्या चाहती है ये आपको भी नहीं पता है। तो इसलिए प्रार्थनाओं में सदा आशीर्वाद की प्रार्थना होनी चाहिए। ईश्वर आपकी चेतना को, आपको आपसे ज्यादा जानता है कि आपको एक्चुअल में चाहिए क्या, वो आपको देता है। आशीर्वाद के रूप में आपको वो देता ही देता है। लेकिन हम अपनी इच्छाओं को किसी एक पर्टिकुलर चीज में लेकर रखते हैं। गाड़ी, बंगला, घर, शादी, विवाह, लड़की, लड़का, इस तरह की चीजें लेकर रखते हैं, जो कि सारी भावनाएं, समाज, व्यवस्थाएं हम पर थोपती हैं। हमारी जो एनवायरनमेंट होता है, हमारा जो सर्कल होता है, उसके वजह से हम ये सब मांगते हैं। तो जब आप इस भावना के साथ इस सिंबल का इस्तेमाल अपने क्राउन चक्रा पे करेंगे तो यकीनन आपको आशीर्वाद मिलता है। जो आपके जीवन में सही है वो आपको मिलता है। जो आपकी इच्छाएं वो पूरी होती हैं। बस फर्क सिर्फ इतना है कि आपकी इच्छाओं के बीच आपकी इच्छा कहां से आ रही है ये आपको समझना है। और नहीं भी समझना है तो सिर्फ आपको ये ईश्वर पे छोड़ देना है। दूसरी चीज ये कि जब भी आप किसी व्यक्ति को आशीर्वाद देंगे या मन ही मन प्रसन्न होकर एक प्रार्थना उसके लिए करेंगे, तब आप इस सिंबल्स को उस व्यक्ति के क्राउन चक्रा पे बनाकर उसके लिए आशीर्वाद की प्रार्थना करनी है। आशीर्वाद का धन कभी भी कम नहीं होता है। ज्ञान का धन, आशीर्वाद का धन, अध्यात्म का धन कभी बांटने से कम हो ही नहीं सकता है, क्योंकि प्रकृति ने ये रूल बनाया ही नहीं है। अगर ऐसा होता तो दुनिया में ये सारी चीजें नष्ट हो जाती, क्योंकि लोग अपने तक सीमित रखते और उसको नष्ट कर लेते। तो यहाँ पर यह सिद्धांत, इस सिंबल का सिद्धांत इसी प्रकार से काम करता है कि आप जितना लोगों के लिए आशीर्वाद की भावना रखेंगे, अब चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो जीव जंतु हो या कुछ भी हो, और इस सिंबल का प्रयोग आशीर्वाद देने में करेंगे तो ये उतना ही ईश्वर से, लोगों से आपको आशीर्वाद दिलवाएगा और आपकी इच्छाओं को पूरा करेगा। तो मुख्य बात, जो आशीर्वाद का कॉन्सेप्ट वो आपने समझ लिया है। जो लोग रेकी हीलर्स हैं वो तो क्राउन चक्रा पे वैसे भी हीलिंग करके काम करते ही हैं, लेकिन इस सिंबल के प्रयोग से आप मुख्य रूप से ब्लेसिंग्स को, चाहे वो ईश्वर की हो, चाहे आपके एंसेस्टर्स की हो, चाहे देवी देवता भगवान या जिस फॉर्म में आप उनको मानते हैं, या आपके बुजुर्ग की क्यों ना हो, वो सभी आपको प्राप्त होती हैं। और बदले में आपको भी इस भावना के साथ लोगों को ये आशीर्वाद देने हैं, प्रार्थनाएं देनी है, तब जाकर आपके जीवन में वो चीज आती है। ये यूनिवर्स का सिद्धांत है कि जैसा आप देते हो वैसा ही आप पाते हो, जैसा आप बोते हो वैसा ही आप काटते हो। तो यदि आप इस सिद्धांत को समझ गए तो आपके पास आशीर्वाद और प्रार्थनाओं की कमी नहीं है। हो सकती है करुणा की कमी हो, उस पर आप वर्क कीजिए, तो आप आशीर्वाद और प्रार्थनाएं लोगों को देंगे और बदले में आपको वही मिलेगी। ये सिंबल आपकी इसी में मदद करता है। इस सिंबल का रंग है हरा। आप जब इसको प्रयोग करेंगे तो ग्रीन कलर से ही करेंगे। तो यहां तक सारी बातें स्पष्ट हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।